बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बच्चों के लंच बॉक्स के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त चिकन सैंडविचेस की रेसिपी शेयर करूंगी। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो बेहतरीन है ही, इसके अलावा आप इसको शाम की चाय के साथ भी स्नैक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, मेहमानों के सामने भी पेश कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप जॉब वगैरह करते हैं तो ऑफिस में भी आप इसको लंच के तौर पर लेकर जा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, इसको आप एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएंगे। तो ये सैंडविचेस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चूल्हे पर एक पैन को रख लिया। इसमें डालेंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो साथ इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। तो प्याज को हमने थोड़ा सा पकाना है कि बस थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। इसको हमने ब्राउन बिल्कुल नहीं करना, बस थोड़ा सा सॉफ्ट ही करना है। जैसे ही प्याज थोड़ी नरम हो जाएगी तो मेरे पास यहाँ पर तकरीबन 200 ग्राम बोनलेस चिकन है। बिल्कुल छोटे छोटे मैंने पीसेस में इसको कट कर लिया। आप देख सकते हैं इतने छोटे पीस हैं, तो इतने छोटे पीस में कट कर लीजिए। ये चिकन हम इसमें शामिल कर देंगे। चिकन को डाल के भी थोड़ा देर फ्राई करेंगे ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए। इतनी देर हम इसको पकाएंगे। ये सैंडविचेस खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं, बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। तो देखिए चिकन का कलर यहाँ पर चेंज हो चुका है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, और ये डालकर भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। चूल्हे को मैंने मीडियम फ्लेम पर किया हुआ है, और जैसे ही लहसुन भी हमारा थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, भुन जाएगा, तो इसमें मसाले डालेंगे। मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है इसमें, 1 टीस्पून डाला है सूखे धनिया का पाउडर, और तकरीबन 3/4 चाय की चम्मच जो है इसमें ज़ीरा डाला है मैंने पिसा हुआ। आधी चाय की चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची डाली है, इनको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मिर्ची आप अपने बच्चों की पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं डालूँगी इसमें हाफ़ टीस्पून चिकन टिक्का मसाला। मेरे पास गरम मसाला ख़त्म हुआ था तो मैं ये डाल रही हूँ। अगर आपके पास गरम मसाला है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और तकरीबन आधे लेमन का जूस मैंने इसमें डाला है, और ये सब डाल के भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालकर इसको पकने के लिए रख दूँगी ताकि चिकन गल जाए। और इसको मैं कवर कर देती हूँ यहाँ पर, और तकरीबन जब तक पानी बिल्कुल ड्राई नहीं होता और चिकन गल नहीं जाता उतनी देर के लिए हम इसको पकाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पानी भी हमारा ड्राई हो चुका है। अब हम देख लेते हैं चिकन भी तकरीबन गल चुका होगा, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बोटी है, बहुत जल्दी गल जाएगा। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए चिकन यहाँ पर बहुत अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी एक छोटी सी शिमला मिर्च, जिसको मैंने बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, चॉप नहीं किया, लेकिन छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए ताकि बच्चे जब खाएं उनके मुंह में आए तो उनको पता ना चले। और इसको हमने 1-2 मिनट पका लेना है, सॉफ्ट कर लेना है, तो ताकि ये बच्चों का भी फील ना हो, क्योंकि बच्चे सब्जियां शौक से नहीं खाते, फिर इसको निकालते जाते हैं। तो बस 1-2 मिनट पकाएंगे। जैसे ही शिमला मिर्च थोड़ी नरम हो जाएगी तो यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी, मेरे पास है तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच प्रोसेस्ड चीज़, जिसको मैंने घर पर बनाया है। और ये मैंने ख़राब दूध से बनाई थी, नहीं फटे हुए दूध से बनाई थी, ख़राब दूध से नहीं, फटे हुए दूध से बनाई थी। उसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। तो इसको डालकर मिक्स करेंगे और थोड़ी देर इसको पका लेंगे कि ये चीज़ हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो चीज़ यहाँ पर बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है, और लास्ट पे बिल्कुल इसमें हम डालेंगे ऑरिगेनो लीव्स। अगर आपके पास ये नहीं है, पाउडर है, तो आप पाउडर भी डाल सकते हो, और अगर वो भी नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बिल्कुल पिज़्ज़ा वाला टेस्ट आता है। तो बस इस यहाँ पर मैंने चूल्हे को बंद कर दिया, और इस फिलिंग को जो है ना हम ठंडा कर लेंगे। तो चिकन हमारा ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी 2 खाने के चम्मच मेयोनीज़। मेयोनीज़ डालना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ इससे फ्लेवर इन्हेंस होता है और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, लेकिन बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। मेयोनीज़ डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मैं इस फिलिंग को एक बॉल में निकाल लूँगी। और अब इस फिलिंग को जो हम साइड पे कर देंगे। और अब यहाँ पर मैंने लिए हैं तकरीबन 6 अदद ब्रेड के स्लाइस। तो क्या करेंगे, इन एक स्लाइस पर यानी 3 स्लाइस पे हम लगाएंगे टोमेटो केचप। जितनी आप खाना पसंद करते हैं आप उतनी लगा सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर इस ब्रेड के किनारे कट नहीं किए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश ब्रेड थी। अगर आप इसके किनारे कट करना चाहते हैं तो आप काट सकते हैं, ठीक है। केचप को अच्छे से मैंने फैला लिया है, और बाकी के 3 स्लाइस पे हम चिकन की फिलिंग रखेंगे। फिलिंग आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो। और ये फिलिंग रखने के बाद इसको हम अच्छे से फैला देंगे। इसके साथ साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और बराबर में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबा दिया करें, ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। तो देखिए फिलिंग को इस तरीके से हम अच्छे से फैला देंगे, और ये फिलिंग बहुत ही मज़े की लगती है, इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड के तीनों स्लाइस पे फिलिंग को मैंने अच्छे तरीके से फैला लिया, और इतनी सी फिलिंग हमारी चिकन की बच गई है। इससे हम बाद में सैंडविच बना लेंगे, और जो दूसरे पीस हैं केचप वाले, इसको हम इसके ऊपर रख देंगे। बच्चों के लंच बॉक्स के हवाले से बेस्ट रेसिपी है, बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं। मेरे बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आए। मुझे उम्मीद है कि आपके बच्चों को भी ज़रूर इंशाल्लाह पसंद आएंगी। अब इसको हम कट कर लेते हैं, और मैं आपको कट करके दिखाती हूँ।
इसको आप चाहें तो ग्रिल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ग्रिल नहीं किया। देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने हैं। ग्रिल नहीं करना चाहते तो इसको आप तवे पर गर्म कर सकते हैं। तो मज़ेदार से सैंडविचेस हमारे बनकर तैयार हैं। तो बच्चों के लंच बॉक्स में देना हो तो आप इसको जो है किसी क्लिंग फिल्म में रैप करके दे सकते हैं इजीली। और इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और वीडियो कैसी लगी मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, कमेंट्स ज़रूर किया करें। कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।